चौथा प्राणायाम, इसमें श्वास प्रवास की गति को नियंत्रण किया जाता है। प्राणायाम के 3 चरण होते हैं। पहला पूरक श्वास को भीतर खींचना, दूसरा कुंभक श्वास के भीतर रोकना, तीसरा रेचक श्वास से बाहर निकालना। हृदय की असबलता और चित्त की शुद्धि में प्राणायाम उपयोगी है। प्राणायाम से हृदय और आंतरिक अंगों को शक्ति मिलती है तथा मन की चंचलता नियंत्रण में आती है। पांचवा प्रत्याहार, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा कर उनके अंतर्मुखी बनाने का प्रयास ही प्रत्याहार है। ये उपरोक्त 5 योग के बहिरंग साधन माने जाते हैं। इंद्रियों क्योंकि इनका लक्ष्य चित्त एवं भौतिक बाह्य पदार्थों की ओर जाने से रोकना है। ये बहिरंग साधन समाधि के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। छठवां धारण, चित्त को अविशिष्ट विषय पर केंद्रित करना ही धारण है। योग दर्शन में ईश्वर को धारण का सर्वोच्च विषय माना गया है, किंतु ईश्वर प्राप्ति योग का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सातवां ध्यान, अविशिष्ट विषय का निरंतर ध्येय करता ही ध्यान कहलाता है। इसमें किसी वस्तु या निराकार पर कोई ध्यान नहीं लगाया जा सकता। आठवां समाधि, इसका अर्थ ध्येय वस्तु की चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता में ध्याता ध्यान और ध्येय की पुष्टि में ध्येय ही शेष रह जाता है। ध्याता और ध्यान दोनों एक हो जाते हैं। समाधि ध्यान की अपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में चित्त की वृत्तियों का पूर्ण लोप हो जाता है। धारण, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग साधन माने जाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य की प्राप्ति में सीधे सहायक होते हैं। प्रश्न पत्र 6 भाग 2 समाजशास्त्र। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022, विषय सामान्य अध्ययन, भाग 2 समाजशास्त्र, खंड 1, उत्तर की शब्द सीमा 30, अंक 2। प्रश्न पहला, नारीवाद को परिभाषित कीजिए। उत्तर, नारीवाद एक आंदोलन, संघर्ष और विमर्श के रूप में यह प्रयास करता है कि महिलाओं को भी समान माना जाए और उनकी गरिमा, स्वतंत्रता, समानता उनके जैविक आधार पर न होकर उनके व्यक्ति रूप में होनी चाहिए। नारीवाद एक विमर्श के रूप में विभिन्न सिद्धांत का अनुसरण करता है जो विकसित होती सामाजिक सोच से जुड़े हैं। दूसरा, वर्ण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वर्ण इनकी उत्पत्ति व्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण अथवा चुनाव करना। इस प्रकार व्यक्ति अपने कर्म तथा स्वभाव के आधार पर जिस व्यवस्था का चुनाव करता है वही वर्ण है। सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के रंग अर्थात काले गोरे की जनता के लिए किया गया। धीरे धीरे वर्ण शब्द का प्रयोग गुण तथा कर्म के आधार पर बने हुए 4 बड़े वर्णों हेतु किया गया। प्रश्न 3, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, समाजशास्त्र, पहला समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। दूसरा समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। तीसरा समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। चौथा समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र, पहला राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। दूसरा राजनीति शास्त्र समाज की तुलना में पुराना विज्ञान है। तीसरा राजनीति शास्त्र प्रमुख औपचारिक संगठनों सत्ता के अध्ययन तक सीमित है। चौथा एक व्यवहारात्मक विज्ञान नहीं है। प्रश्न 4, समिति की विशेषताएं लिखिए। पहला, समिति का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं। अंततः
समिति एक मूर्त संगठन है। दूसरा, समिति का गठन व्यक्ति अपने सामान्य हितों एवं उद्देश्य को लेकर ही करते हैं। तीसरा, प्रत्येक समिति एक निश्चित संगठन होती है जिसके आधार पर वह संचालित होती है। चौथा, किसी भी समिति का सदस्य बनने के लिए समान रुचि की आवश्यकता होती है, अर्थात इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। पांचवा, सामाजिक समूह की मुख्य विशेषता क्या होती है? उत्तर, पहला, सामाजिक समूह लोगों का समूह होता है। कोई भी एक व्यक्ति समूह का निर्णय नहीं कर सकता। दूसरा, सामाजिक समूह में एकता एवं हम की भावना का होना आवश्यक है। तीसरा, सामाजिक समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है जिसमें उसकी हितों आवश्यकताओं की रुचियों की पूर्ति होती है। चौथा, प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श, नियम एवं प्रतिमान किए जाते हैं जिससे इनका प्रयोग किया जाता है।